हेलो दोस्तों, क्या आपको भी भूलने की बीमारी है? आप कुछ भी पढ़ते हो और कुछ देर बाद भूल जाते हो, या कोई आपसे कुछ कहता है और कुछ देर बाद आप भूल जाते हैं, तो आपकी समस्या आज दूर होने वाली है। ये वीडियो पूरा देखना। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में आयुष नाम का एक लड़का रहता था। आयुष बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो जल्दी जल्दी चीजें भूल जाता था। चाहे वो पढ़ाई हो, घर के काम हो या किसी दोस्त का जन्मदिन, वो कुछ भी याद नहीं रख पाता था। एक दिन आयुष को अपने गांव के पास एक साधु बाबा मिले। बाबा ने देखा कि आयुष परेशान है, तो उससे पूछा, बेटा क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? आयुष ने कहा, बाबा मैं पढ़ाई करता हूं, लेकिन सब भूल जाता हूं। मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है। बाबा मुस्कुराए और बोले, तो तुम्हें स्मृति का राजमहल बनाना होगा। क्या तुम तैयार हो? आयुष ने चौंक कर पूछा, स्मृति का राजमहल, वो क्या है? बाबा ने उससे कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनता हूं। एक बार की बात है, एक राजा था जिसकी याददाश्त बहुत तेज थी। लोग कहते थे कि उसके दिमाग में एक अदृश्य राजमहल था, जहां वो हर जानकारी को अलग अलग कमरे में रखता था। राजा ने इस महल को खास तकनीकों से बनाया था। मैं तुम्हें भी वो तकनीक सिखाऊंगा। पहला कमरा, चित्र बनाने की कला। बाबा ने कहा, जब तुम कुछ याद करना चाहते हो तो उसे अपने दिमाग में एक चित्र के रूप में देखो। जैसे अगर तुम्हें सूरज याद रखना है तो उसकी चमकती हुई तस्वीर अपने मन में बनाओ। हमारा दिमाग चित्रों को जल्दी याद करता है। दूसरा कमरा, कहानी बनाना। बाबा ने समझाया, राजा हर जानकारी को एक कहानी में बदल देता था। मान लो तुम्हें याद रखना है कि तुम्हारे पास 3 किताबें हैं, तो एक कहानी बनाओ। एक दिन 3 किताबें आपस में बात कर रही थी और पढ़ने वाले का इंतजार कर रही थी। कहानी बनाने से चीजें दिमाग में लंबे समय तक रहती हैं। तीसरा कमरा, दोहराव का नियम। राजा हर सुबह अपनी जानकारी को दोहराता था। जो भी उसने सीखा वो बार बार अपने महल के कमरों में घूमकर दोहराता। तुम भी जो पढ़ते हो उसे रोज दोहराओ। चौथा कमरा, ध्यान और आराम। बाबा ने कहा, राजा हर दिन ध्यान करता था ताकि उसका दिमाग शांत और केंद्रित रहे। ध्यान से दिमाग की क्षमता बढ़ती है, साथ ही वो अच्छी नींद भी लेता था। बिना आराम के दिमाग ठीक से काम नहीं करता। आयुष ने बाबा की बताई हर तकनीक को अपनाया। उसने चित्र बनाना शुरू किया, कहानियां गढ़ी, रोज पढ़ाई को दोहराया और ध्यान करना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी याददाश्त पहले से बहुत बेहतर हो गई। कुछ महीनों बाद आयुष अपने गांव का सबसे तेज याददाश्त वाला लड़का बन गया। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे और वो खुशहाल जीवन जीने लगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है। पहला, चित्र बनाकर याद करें, चीजों को दिमाग में विजुअलाइज करें। दूसरा, कहानी का उपयोग करें, जानकारी को कहानियों में बदलें। तीसरा, दोहराव करें, बार बार याद करने से चीजें पक्की हो जाती है। चौथा, ध्यान और आराम करें। दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान और नींद जरूरी है। इस कहानी से यह समझ आता है कि हमारी याददाश्त को एक राजमहल की तरह मजबूत बनाया जा सकता है। बस सही तकनीक और अभ्यास की जरूरत है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको दिल से पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।